मेरे प्रिय आत्मन, कला सिखाना चाहता हूं। तैयार हो? डरना मत, क्योंकि उड़ने के लिए जमीन छोड़नी पड़ती है और तुम जमीन को, अपनी जंजीरों को इतना कस कर पकड़े हुए हो। मैं देख रहा हूं, तुम सब हाँफ रहे हो। तुम्हारी सांसें उखड़ी हुई हैं। मां कि तुम्हें लगता है वही तुम्हारा जीवन है। तुम एक अंधी दौड़ में शामिल हो। तुम्हें बचपन से धोखा दिया गया है, और धोखा देने वाले कोई दुश्मन नहीं थे, वे तुम्हारे अपने थे। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे पुजारी, तुम्हारे नेता। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा। वे भी क्या करते? वे भी बेहोश थे, और बेहोश लोग बेहोश लोगों को ही पैदा कर सकते हैं। ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है, और मजे की बात यह है जिसका कोई लक्ष्य भी नहीं है। एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है और दोनों खाई में गिर रहे हैं। समाज तुम्हें व्यक्ति नहीं बनने देना चाहता, समाज चाहता है भीड़। तुम मुझसे पूछते हो, भगवान शांति कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, और मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें समाज चाहता है भेड़ें, क्योंकि भेड़ों को हाँकना आसान है। एक डंडा लो और हजारों भेड़ें चल पड़ेंगी। लेकिन एक शेर को हाँकना मुश्किल है। शेर अपनी मर्जी का मालिक है, वो अपना रास्ता खुद चुनता है। मैं तुम्हें शेर की दहाड़ देने आया हूं, लेकिन तुम भेड़ बने रहने में सुरक्षा महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं भीड़ के अशांत किसने किया? किसी और ने नहीं, तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षा ने। बचपन साथ चलूंगा तो सुरक्षित रहूंगा। अगर मैं वही करूंगा जो सब कर रहे हैं, तो कोई मेरी आलोचना नहीं करेगा, या वे यूं ही रहें। ये जो बनने की बीमारी है, इसने पूरी मानवता को पागल खाने में बदल दिया है। याद रखना, सत्य हमेशा अकेला होता है, झूठ की भीड़ होती है। जीसस अकेले थे, सुकरात अकेले थे, बुद्ध अकेले थे, मंसूर अकेले थे, और भीड़ ने क्या किया? भीड़ ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, जहर दे दिया, पत्थरों से मार डाला। क्यों? क्योंकि एक जागा हुआ व्यक्ति सोई हुई भीड़ के लिए अपमानजनक होता है। उसकी मौजूदगी तुम्हारी नींद में खलल डालती है। तुम मुझसे पूछते हो, मैं अकेलापन महसूस करता हूं। मैं कहता हूं, तुम गलत शब्द का उपयोग कर रहे हो। तुम जहां हो वहां तुम खुश नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है वहां चलो। लेकिन मैं तुम्हें एकांत, सॉलिट्यूड देना चाहता हूं। एकांत स्वास्थ्य है। एकांत का अर्थ है मैं हूं, और मैं अपने होने में इतना पूरा हूं, इतना भरा हुआ हूं कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं। असली मजा वहां है, भविष्य में, उस क्षितिज के पास, और तुम दौड़ रहे हो। अकेलापन अंधेरा है, एकांत दिए की लौ है। जिस दिन तुम एकांत का स्वाद चख लोगे, उस दिन तुम दूसरों से भीख मांगना बंद कर दोगे। प्रेम की भीख, ध्यान की भीख, इगलों की तरह। लेकिन तुमने कभी क्षितिज को देखा है? तुम जितना उसके पास जाते हो, वो उतना ही दूर खिसकता जाता है। महत्वाकांक्षा क्षितिज है, वो एक मृग तृष्णा है। वो तुम्हें दौड़ाती रहेगी, और अंत में तुम्हें केवल एक चीज मिलेगी, मौत, और वो भी खाली हाथ। क्योंकि अगर तुम ज्यादा देर तक अपनी आंखों में झांकोगे, तो तुम्हें वहां कोई दिखाई नहीं देगा। वहां एक शून्य है, और उस शून्य से तुम घबराते हो। उस शून्य को ढकने के लिए तुमने अहंकार का निर्माण किया है। अहंकार क्या है? अहंकार तुम्हारा असली चेहरा नहीं है। अहंकार वो मुखौटा है जो समाज ने तुम्हें दिया है, और तुमने उसे ओढ़ लिया है। मैं डॉक्टर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं। ये सब लेबल है, ये तुम नहीं हो। अगर तुम्हारी तिजोरी से धन चोरी हो जाए, तो क्या तुम कम हो जाओगे? नहीं, तुम्हारा होना उतना ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहंकार धन पर टिका था। एक अस्तित्व चाहता है तुम उत्सव बनो। जब तुम पैदा हुए थे, तुम एक ऊर्जा थे। कहानी सुनो। ओशो की आंखों में एक शरारत भरी चमक आती है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। किनारे पर खड़ा एक आदमी बहती हुई, नाचती हुई, अकारण, बिना किसी उद्देश्य के एक छोटे बच्चे को देखो। वो दौड़ा और उसने अपना हाथ बढ़ाकर कहा,
अपना हाथ मुझे दो। मुल्ला डूब रहा है, पानी नाक तक आ गया है, लेकिन वो हाथ नहीं बढ़ा रहा, वो हाथ दे ही नहीं रहा। वो क्यों खेल रहा है? उसका क्या उद्देश्य है? क्या उसे उससे कोई बैंक बैलेंस मिलने वाला है? क्या उसे कोई पद्मश्री मिलने वाली है? आदमी चिल्लाया, अरे पागल, डूब जाएगा, हाथ दे। लेकिन मुल्ला हाथ नहीं देता। तभी वहां से मुल्ला का एक पुराना दोस्त गुजरा। उसने कहा, रुको, तुम गलत भाषा बोल रहे हो। मुल्ला लेने वाला आदमी है, देने वाला नहीं। उसकी पूरी जिंदगी लेने में गई है। दोस्त ने चिल्लाकर कहा, मुल्ला मेरा हाथ लो। और मुल्ला ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ओशो हंसते हैं, एक खलकदार हंसी। तुम हंस रहे हो? तुम हंसते भी हो तो मतलब से। तुम प्रेम भी करते हो तो नफे नुकसान का हिसाब लगाकर। मुल्ला पर हंस रहे हो? गौर से देखो, वो मुल्ला तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारा अहंकार हमेशा लेने की भाषा समझता है, और जब तक तुम लेने की भाषा में जियोगे, तुम हमेशा भिखारी रहोगे। बादशाहत देने में है, अपने होने को लुटाने में है। लव इज नॉट अ रिलेशनशिप। अब हम उस शब्द पर आते हैं जिसका तुमने सबसे ज्यादा बलात्कार किया है। वो शब्द है प्रेम, लव। तुम मेरे पास आते हो, जोड़े आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें वापस बच्चा बनाना चाहता हूँ। ईसा मसीह ने कहा है, वे ही मेरे प्रभु के पास आते हैं जो बच्चों की तरह हैं। ओशो, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। राज्य में प्रवेश करेंगे जो छोटे बच्चों की भांति होंगे। बच्चे होने का अर्थ बुद्धिहीन होना नहीं है। बच्चे लेकिन झगड़े बहुत होते हैं। हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ भी जी नहीं सकते। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे प्रेम में दुर्गंध है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम प्रेम है होने का अर्थ है भविष्य की चिंता से मुक्त हो ही नहीं। वो एक सौदा है, वो एक मालकियत है। पत्नी पति से कहती है, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम किसी और स्त्री की तरफ देख भी नहीं सकते। पति पत्नी से कहता है, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरी संपत्ति हो। क्या तुम किसी व्यक्ति जाना? महत्वाकांक्षा भविष्य है, ध्यान वर्तमान है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को वैसा ही होने देना जैसा वो है, बिना उसे बदले, बिना उसे कांटे छांटे। अगर तुम फूल से प्रेम करते हो तो तुम उसे तोड़ते नहीं हो, क्योंकि अगर तुमने उसे तोड़ा तो वो मर जाएगा। फिर तुम लाश को प्रेम कर रहे हो। अगर तुम फूल से प्रेम करते हो तो तुम उसे पानी देते हो, खाद देते हो और उसे हवा में नाचने देते हो। तुम डरते हो, तुम्हें लगता है कि अगर मैंने दूसरे को स्वतंत्रता दी तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, और इसी डर के कारण तुम जंजीरें बनाते हो। तुम विवाह नामक संस्था बनाते हो। मैं विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बेहोश विवाह के खिलाफ हूँ। दो बेहोश लोग साथ में रहने का वादा करते हैं कि हम जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। तुमसे कल का भरोसा नहीं है और तुम 7 जन्मों का वादा कर रहे हो। सच्चा प्रेम मांगता नहीं है, सच्चा प्रेम केवल देता है और देने के बाद भूल जाता है। वो ये भी प्रतीक्षा नहीं करता कि दूसरा धन्यवाद कहे। तुम्हारे भीतर इतना शोर क्यों है? क्योंकि तुम्हारा मन एक पागल बंदर है, इसे कभी शांति से बैठना नहीं आता। ये हमेशा या तो अतीत में कूदता है या भविष्य में। कल मैंने क्या किया, कल मैं क्या करूंगा, इन दो पार्टों के बीच में तुम वर्तमान को पीस डालते हो। और जीवन अभी है, इसी क्षण, इसी सांस में। तुमने कभी किसी बच्चे को देखा? उसकी आंखों में देखो, वहां कोई विचार नहीं है, वहां केवल आश्चर्य है। वो एक तितली को देखता है तो पूरा का पूरा देखना बन जाता है। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है मन के पार चले जाना। मन से लड़ो मत। अगर गधा सोच रहा था गाजर बस मिलने ही वाली है, बस अगला कदम, और मुल्ला गधे की पीठ पर बैठकर हंस रहा था, तुम उस मुल्ला पर मत हंसना और उस गधे पर भी मत हंसना। वो गधा है, पैर में दर्द है, कल ऑफिस जाना है। ये ओशो क्या बोल रहा है? इन विचारों को रोको मत, बस इन्हें देखो, जैसे तुम सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो। गाड़ियां तुम हो और वो गाजर तुम्हारा कल है। कल मकान बन जाएगा तब सुख मिलेगा, कल बच्चों की शादी हो जाएगी तब शांति मिलेगी, कल रिटायर हो जाऊंगा तब ध्यान करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, वो कल कभी नहीं आएगा। गाजर लटकती रहेगी और तुम कब्र तक दौड़ते रहोगे। दौड़ते दौड़ते ही तुम गिर जाओगे। और तुम्हारी समाधि पर अगर सच लिखा जाए तो ये लिखना चाहिए कि यहाँ वो आदमी लेटा है जो जीवन भर दौड़ा पर पहुंचा कहीं नहीं। रुक जाओ, यही सन्यास है। सन्यास का अर्थ घर छोड़कर जंगल भाग जाना नहीं है।
संन्यास का अर्थ है दौड़ को देख लेना और गधे की पीठ से नीचे उतर आना, गाजर को फेंक देना और कहना कि मुझे भूख अभी है, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। जो आनंद है वो अभी है या कभी नहीं है। तुम्हें लगता है कि धन तुम्हें अमीर बना देगा? मैं ऐसे अमीरों को जानता हूं जो तुमसे ज्यादा गरीब हैं। तुमने देखा तुम्हारा मन हमेशा और मांगता है। तुम्हारे पास 10,000 हैं, वो कहता है लाख चाहिए। लाख मिल गए, अब वो शांत नहीं होता, अब वो कहता है करोड़ चाहिए। मन का पेट भरा ही नहीं जा सकता। आज सुबह की इस ताजी हवा को महसूस करो, इन पक्षियों के आवाज को सुनो। वे कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहे, वे कोई गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर रहे, वे मंदिर की घंटियां नहीं बजा रहे, वे बस हैं। वे अस्तित्व के साथ एक लय में हैं। लेकिन तुम बेसुरे हो गए हो। तुम्हारे भीतर का संगीत खो गया है। तुम एक टूटे हुए वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट की तरह हो गए हो जिसमें से सिर्फ शोर निकलता है, संगीत नहीं। और जानते हो तुम्हारे इस संगीत की हत्या किसने की? तुम्हारे तथाकथित सभ्य समाज ने। तुम्हारी नैतिकता। जड़ों को मत काटो। कीचड़ और कमल। तुम्हें बचपन से एक ही बात सिखाई गई, ये बुरा है, इसे छोड़ो। क्रोध मत करो, काम वासना पाप है, लोभ बुरी बला है। तुम्हें सिखाया गया कि अपने स्वभाव के खिलाफ लड़ो। तुम्हारे साधु महात्मा, तुम्हारे पंडित पुजारी तुम्हें दिन रात समझाते हैं, जड़ें काट दो, वासना को मार डालो। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम गुलाब के पौधे की जड़ें काट दोगे क्योंकि जड़ें गंदी हैं, मिट्टी में हैं, तो क्या फूल खिलेंगे? नहीं, पौधा मर जाएगा। कीचड़ गंदा लग सकता है, लेकिन उसी कीचड़ से कमल पैदा होता है। कमल कीचड़ का ही रूपांतरण है। अगर तुम कीचड़ से नफरत करोगे तो तुम कमल से वंचित रह जाओगे। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खंड खंड हो गए हो। तुमने अपने एक हिस्से को आत्मा मान लिया है और दूसरे हिस्से को शरीर कहकर गालियां दी हैं। तुमने अपनी काम वासना को अंधेरे तहखाने में ढकेल दिया है। और याद रखना, मनोवैज्ञानिक नियम है, जिसे तुम दबाओगे वे और ताकतवर होकर उभरेगा। तुम्हारे तथाकथित ब्रह्मचारी, उनकी आंखों में गौर से देखो, तुम्हें वहां ब्रह्म का तेज नहीं दिखाई देगा। तुम्हें वहां दबी हुई, सड़ी हुई काम वासना दिखाई देगी। वे 24 घंटे सेक्स के बारे में ही सोचते हैं। यही उनकी साधना है कि सेक्स के बारे में नहीं सोचना है। और मन का नियम है, जिस चीज को तुम मना करोगे, मन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगा। मैं तुम्हें त्याग नहीं सिखाता, मैं तुम्हें रूपांतरण सिखाता हूं। काम वासना ऊर्जा है। वही ऊर्जा जब नीचे बहती है तो सृजन, बायोलॉजिकल क्रिएशन बनती है। वही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो प्रेम बनती है। वही ऊर्जा जब और ऊपर उठती है तो करुणा बनती है। और वही ऊर्जा जब अपने शिखर पर, सहस्त्रार पर पहुंचती है तो समाधि बन जाती है। कीचड़ को कमल बनाना है, कीचड़ को फेंकना नहीं है। जो अपनी ऊर्जा से लड़ रहा है वे कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि लड़ने वाला भी तुम हो और जिससे लड़ रहे हो वे भी तुम ही हो। ये आत्मघाती युद्ध है। वे यूनानी चरित्र, जो खाता है, पीता है, नाचता है, गीत गाता है, समुद्र के किनारे प्रेम करता है, जो पृथ्वी का रसिक है, उसे आत्मा का कुछ पता नहीं, उसे परमात्मा की कोई फिक्र नहीं। वे शरीर को पूरा जीता है, वे भौतिकवादी है। दूसरे बुद्ध, जो आंख बंद करके वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, जिन्हें आकाश का पता है, जिन्हें आत्मा का पता है, लेकिन उन्होंने पृथ्वी को त्याग दिया है। वे कहते हैं कि संसार माया है, इसे छोड़ो। मैं तुमसे कहता हूं, ये दोनों आधे हैं। जोरबा आधा है क्योंकि उसके पास शांति नहीं है, अर्थ नहीं है। बुद्ध आधे हैं क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, उत्सव नहीं है, नृत्य नहीं है। मैं एक नया मनुष्य गढ़ना चाहता हूं, जोरबा द बुद्धा। एक ऐसा मनुष्य जिसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हों और जिसका सिर आकाश के तारों को छू रहा हो। मुझे तुम्हारे बाजार से कोई नफरत नहीं है। मैं चाहता हूं तुम दिन में बाजार में रहो, दुकान चलाओ, विज्ञान का उपयोग करो, सुंदर वस्त्र पहनो, अच्छा भोजन करो, धन कमाओ, और रात में जब घर आओ तो बुद्ध की तरह शून्य में लीन हो जाओ। गरीबी में कोई आध्यात्म नहीं है, भूखमरी में कोई परमात्मा नहीं है। जब बाहर की समृद्धि और भीतर की समृद्धि मिलती हैं, तब पूर्ण मनुष्य का जन्म होता है। मेरे सन्यासी को भगौड़ा नहीं होना है,
उसे जीवन के हर रस को निचोड़ लेना है, क्योंकि जब तुम जीवन को पूरा जी लेते हो तभी तुम उससे मुक्त हो पाते हो। अधूरी इच्छाएं ही तुम्हें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती हैं। एक पके हुए फल की तरह गिरो, कच्चे फल की तरह नहीं। तुमने अपने धर्म को बहुत उदास बना दिया है। चर्च में जाओ, मंदिरों में जाओ, लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मातम मना रहे हो। लंबी लंबी शक्लें। उन्हें लगता है कि अगर वे हंसे तो भगवान नाराज हो जाएगा। उन्हें लगता है कि गंभीर होना ही धार्मिक होना है। मैं तुमसे कहता हूं, हंसी सबसे बड़ी प्रार्थना है। हंसता हुआ व्यक्ति ही परमात्मा के करीब होता है। तुमने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा या किसी भैंस को मजाक करते हुए? नहीं, केवल मनुष्य हंस सकता है। ये अस्तित्व का सबसे कीमती उपहार है। लेकिन तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हारी हंसी छीन ली। उन्होंने तुम्हें पाप का डर दिखाकर उदास कर दिया। एक कहानी सुनो। ओशो मुस्कुराता। एक बार एक पादरी और एक हिप्पी बस में सफर कर रहे थे। हिप्पी मजे में था, उसके बाल बिखरे थे, कपड़े रंग बिरंगे थे, वो गुनगुना रहा था। पादरी ने बाइबल पढ़ते हुए हिप्पी को घूर कर देखा। उसे गुस्सा आया। उसने कहा, नौजवान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम नर्क के रास्ते पर जा रहे हो, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। हिप्पी ने अपनी मस्ती में पूछा, फादर, आप कहाँ जा रहे हैं? पादरी ने गर्व से सीना चौड़ा करके कहा, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। हिप्पी बोला, ओह धन्यवाद फादर, तो फिर मैं ठीक बस में बैठा हूँ, क्योंकि मुझे वहीं नहीं जाना जहाँ आप जैसे बोरिंग और सड़े हुए लोग जा रहे हों। हॉल में ठहाके गूंजते हैं। स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, भूगोल में मत खोजना। और नर्क कोई पाताल लोक नहीं है जहाँ तेल की कढ़ाई जल रही है। ये तुम्हारी मनोदशाएं हैं। जब तुम गंभीर हो, सिकुड़े हुए हो, डरे हुए हो, ईर्ष्या में जल रहे हो, तुम नर्क में हो। जब तुम उत्सव मना रहे हो, जब तुम अकारण खुश हो, जब तुम नाच रहे हो, तुम स्वर्ग में हो। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को एक लीला समझो। गंभीरता अहंकार का आभूषण है। अहंकार हमेशा गंभीर होता है। सरलता और खेल परमात्मा का स्वभाव है। कृष्ण को देखो, बांसुरी बजा रहे हैं, क्या वे तुम्हें गंभीर लगते हैं? अब जरा प्रेम की बात करें। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं, वो कब्जा है। तुम एक औरत को ले आते हो, उससे शादी कर लेते हो और फिर उसके गले में पट्टा डाल देते हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। ये प्रेम है? तुमने एक जीवित व्यक्ति को एक वस्तु बना दिया। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। खलील जिब्रान ने कहा है, प्रेम एक दूसरे के साथ खड़े होना है, लेकिन बहुत पास नहीं, क्योंकि मंदिर के स्तंभ भी अलग अलग खड़े होकर ही छत को संभालते हैं। अगर तुम बहुत पास आ गए, अगर तुम एक दूसरे पर गिर गए, तो मंदिर गिर जाएगा। थोड़ी दूरी जरूरी है। अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को थोड़ी हवा लगने दो, उसे अपनी निजता का आनंद लेने दो। जब तुम किसी को बांधते हो तो वो व्यक्ति तुमसे नफरत करने लगता है। ऊपर से वो कहेगा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, क्योंकि उसे डर है, लेकिन भीतर वो चाहेगा कि तुम मर जाओ तो उसे मुक्ति मिले। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं, ओशो, पत्नी मर गई, बहुत दुख हो रहा है। मैं उनकी आंखों में देखता हूं, दुख तो है, लेकिन कहीं गहरे में एक राहत भी है कि चलो अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। कैसा प्रेम था ये? सच्चा प्रेम वो है जो कहे कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम मेरे बिना खुश हो तो मैं खुश हूं। लेकिन ये कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, ये कहने के लिए ध्यान चाहिए। भीड़ का मनोविज्ञान और विद्रोह। तुम्हें डर लगता है अकेले खड़े होने में, इसलिए तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ। ये सब भीड़ के नाम हैं। भीड़ तुम्हें एक झूठी गर्माहट देती है। वो कहती है कि चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस अपनी बुद्धि हमें गिरवी रख दो, सोचना मत, बस जो हम कहें वो करो। सत्य कभी भीड़ को नहीं मिलता, सत्य हमेशा व्यक्ति को मिलता है। बुद्ध अकेले थे, महावीर अकेले थे, जीसस अकेले थे। भीड़ ने हमेशा उनका विरोध किया। क्यों? क्योंकि एक जागा हुआ व्यक्ति सोई हुई भीड़ के लिए खतरा है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सोए हुए हो, और नींद में पड़ा आदमी नहीं चाहता कि कोई उसे जगाए। वो करवट बदलकर फिर सो जाना चाहता है। मैं तुम्हें विद्रोही बनाना चाहता हूँ। तलवार वाला विद्रोही नहीं, बम फेंकने वाला विद्रोही नहीं, चेतना वाला विद्रोही। विद्रोह का अर्थ है दूसरों की आंखों से दुनिया को देखना बंद करना। अपनी आंखें खोलो, अपने अनुभव को ही अपना सत्य मानो। अगर कृष्ण ने गीता में कुछ कहा है तो वो कृष्ण का सत्य है, तुम्हारा नहीं। जब तक तुम उसे नहीं जान लेते, वो तुम्हारे लिए केवल एक सूचना है, ज्ञान नहीं।
कचरा है। उधार के ज्ञान से तुम पंडित हो सकते हो, ज्ञानी नहीं। पंडित तोते की तरह होता है, वो दोहराता है। ज्ञानी दर्पण की तरह होता है, वो बस दिखाता है। अपने भीतर के तोते को मार डालो और अपनी खुद की वाणी को खोजो। तुम पूछोगे, ओशो, तो हम करें क्या? विधि क्या है? विधि एक ही है, जागना। जो भी करो, चलना, खाना, नहाना, बात करना, उसे होश पूर्वक करो। मशीन की तरह मत करो। जब तुम चाय पियो तो सिर्फ चाय पियो, उस वक्त दुनिया की चिंता मत करो। चाय की सुगंध, उसका स्वाद, उसकी गर्माहट, उस पल में पूरे डूब जाओ। यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है। ध्यान जीवन जीने का एक ढंग है। जाओ और अपने जीवन को एक प्रयोग बनाओ। डरो मत, गलतियां करो। जितनी नई गलतियां कर सको करो। बस एक ही गलती दोबारा मत करना, क्योंकि गलतियां ही तुम्हें सीख देंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बैसाखी बनकर नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं एक रोशनी बनकर, ताकि तुम अपना रास्ता खुद खोज सको। ओशो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हॉल में गहरा सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया है।